तुमने छीनी है महफिल भले, तुमने छीनी है महफिल भले, गीत मेरे न मुझसे चुरा पाओगे। तुमने छीनी है महफिल भले, गीत मेरे न मुझसे चुरा पाओगे। वक्त तुमने मुझे यूं झुका तो लिया, वक्त तुमने मुझे यूं झुका तो लिया, हौसलों को मेरे न डिगा पाओगे। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, हाउ आर यू? आई होप you all will be happy and healthy. Friends, once again, Genius Junction 31 YouTube channel welcomes all of you here. Dear friends, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम आ गए हैं एक बार फिर से नेक्स्ट वीडियो लेकर के। जल्दी जल्दी पिछला क्लास रिपीट कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में, पिछले वीडियो में यानी कल के वीडियो में आप लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रिमेनिंग पार्ट समझा था और बचे हुए समय में निगेटिव सेंटेंसेस के फार्मूलाज समझे थे। यस यस, सेंटेंस स्ट्रक्चर समझा था एंड वन एग्जांपल समझा था। साथ ही साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड हमने एचडब्ल्यू में भी सेंटेंसेस दिया था। सबसे पहले मैं दिए गए एचडब्ल्यू वाले सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके लिख देता हूं और आप लोग मैच कर लीजिए। उसके बाद आगे की बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट। डियर फ्रेंड्स, दिया गया एचडब्ल्यू में सेंटेंस था, शीला पंजाबी बोलना जानती है। शीला पंजाबी बोलना जानती है। अब यहां पे देखेंगे सब्जेक्ट क्या है हमारा। सब्जेक्ट वह पार्ट होता है सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ बोला गया होता है, यानी इसमें किसके बारे में बात की गई? शीला के बारे में। तो हमारा शीला हो गया सब्जेक्ट, मीन्स कर्ता, यानी कि तो और कर्ता हमारा कितने नंबर है? शीला जाहिर सी बात है एक व्यक्ति का नाम है, एक पर्सन का नाम है, तो सिंगुलर ही होगा। सिंगुलर बोले तो सिंगल, मतलब इकहरा, अकेला, यानी कि शीला और फर्स्ट लेटर कैपिटल से बनाना, शीला। अब मेन वर्ब क्या है? जानती है, यानी कि मुख्य क्रिया सहायक क्रिया के साथ में रहती है। सहायक क्रिया दोस्तों ये इतनी हो गई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन सहायक क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज नहीं की जाती है। ये आपने फर्स्ट वीडियो में जाना था, प्रेजेंट इंडेफिनिट जहां से स्टार्ट हुआ था। तो यहां पर जानना, अब शीला जब सिंगुलर है तो जैसा कि पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस ऐड कर देते हैं। तो वर्ब हमारी है जानना, बोले तो नो, नो में एस ऐड कर देंगे। अब बात आती है, बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि गुरुजी ने तो यस या ई एस बोला, इसमें यस क्यों लगाया? दरअसल बच्चों, सब्जेक्ट एक वचन हो तभी यस या यस लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, लेकिन यस कहां लगती है, ई एस कहां लगती है? एक बार और रिपीट कर देते हैं, ध्यान से सुनिए। जब क्रिया का लास्ट लेटर ओ हो, सी एच हो, डबल एस हो, एस एच हो, तो ऐसी क्रिया जब एक वचन के सब्जेक्ट के साथ यूज की जाती है तो उसमें ई एस ऐड करते हैं, बाकी जगहों पे एस जो ऐड करते हैं। तो ऐसा हमारे नो नामक वर्ब में लास्ट में ना तो ओ है, ना तो सी है, सी एच है, ना तो एस एच है, ना तो डबल एस है, इसलिए एस ही लगेगा। शीला नोज, शीला जानती है, क्या जानती है? पंजाबी बोलना। अब यहाँ पे ऐसे नहीं होगा स्पीकिंग पंजाबी, नो, गलत हो जाएगा। यानी कि ये कैसे बनेगा? शीला नोज हाउ टू स्पीक पंजाबी, हाउ टू स्पीक पंजाबी। पंजाबी चूंकि एक लैंग्वेज है, प्रॉपर नाउन है, अतः इसका भी कैपिटल से पी रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगता है, यानी कि शीला नोज हाउ टू स्पीक पंजाबी का मतलब है शीला जानती है कि पंजाबी कैसे बोली जाती है, इस प्रकार से बनता है। तो ये हो गया आपका। दूसरा था तुम तैरना जानते हो, तुम तैरना जानते हो। डियर फ्रेंड्स, ये भी सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा। तुम बोले तो यू, अब आई वी यू दे प्लूरल होता है, ध्यान रखिए, आई वी यू दे प्लूरल, मैं हम तुम वे बहुवचन।
कर्ता बहुवचन हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में क्या करते हैं, कर्ता की इंग्लिश और मेन वर्ब एज इट इज, ज्यों की त्यों, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर के आर्डर में जिस जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वैसे ही करना होता है। तो यू, फिर मुख्य क्रिया क्या है, जानना। सहायक क्रिया चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में यूज ही नहीं होती, छोड़ दीजिए। कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया। मैंने बताया था वीडियोज में पिछले कि तीन चीजें तो साथ ही रहती हैं, कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। तो हमारा सब्जेक्ट हो गया और हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज नहीं होती है तो उसको छोड़ दीजिए, जाने दो, लेट इट गो। तो क्या बचेगा, मुख्य क्रिया। तो सीधे मुख्य क्रिया पे आ जाएंगे, यानी मुख्य क्रिया सहायक क्रिया के साथ में होती है, यानी कि यहाँ पे सहायक क्रिया हो गई इतनी, तो ये वाली हो गई मुख्य क्रिया। तो जानना बोले तो नो, नो ही लगेगा क्योंकि कर्ता हमारा बहुवचन है, क्रिया भी हमारी बहुवचन है, इसलिए दोनों का एग्रीमेंट हो रहा है। यू नो मतलब तुम जानते हो, अर्थात तुम्हें पता है। क्या पता है, तैरना, हाउ टू स्विम। यू नो हाउ टू स्विम, अर्थात तुम्हें यह बात पता है कि तैरा कैसे जाता है। ठीक है, ऐसे यू नो हाउ टू स्विम हो गया। नेक्स्ट था पक्षी शाम को उड़ा करते हैं, पक्षी शाम को उड़ा करते हैं। अब इसमें देखिए बच्चों क्या है, ये कोई जनरल इवेंट नहीं है, सामान्य घटना नहीं है, पक्षी शाम को उड़ा करते हैं, सिंपल बात नहीं है। क्या है, हैबिचुअल एक्शन है, पक्षियों की हैबिट होती है शाम को ही उड़ते हैं। अतः यहाँ पे क्या लगेगा, द नहीं लगेगा, डेफिनिट आर्टिकल द का यूज नहीं होगा, हैबिचुअल एक्शन हमारा एक्सप्रेस हो जाएगा, तो हो जाएगा बर्ड्स। मुख्य क्रिया क्या है, उड़ना, फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ा करते हैं, कब उड़ते हैं, शाम को, शाम को बोले तो शाम में, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। इवनिंग की स्पेलिंग गलत नहीं होना है, इवन प्लस इंग, इवन प्लस इंग, याद रखोगे याद रहेगी। बर्ड्स फ्लाई इन द इवनिंग। फिर है अगला था पक्षी शाम को उड़ते हैं। अब ये चूंकि इसमें जनरल इवेंट है, सामान्य सी घटना, इसलिए आर्टिकल द लगेगा, कॉमन नाउन से के पहले लगता है। द बर्ड्स फ्लाई इन द इवनिंग, द बर्ड्स फ्लाई इन द इवनिंग, पक्षी शाम को उड़ते हैं। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग, मैच कर लीजिए कि आपने कितनी गलतियां की, हाउ मेनी मिस्टेक्स डिड यू मेक। ठीक है, नोट कर लिया होगा दोस्तों, क्लीन कर देता हूं। अब बात आती है निगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर, मैंने लिखा दिया था कल के वीडियो में, देख लेना, अवेलेबल है इसमें। अब उसके आगे का जैसा कि लिखाया था उसको रिपीट कर देता हूं। फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट्स, एक वचन के कर्ताओं के लिए क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आर एस प्लस फुल स्टॉप। और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आर एस प्लस फुल स्टॉप। ये भी याद रखना है बच्चों। असर्टिव और सॉरी अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंसेज में, क्योंकि ये अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों असर्टिव ही होते हैं, अतः इनका अंत फुल स्टॉप पे होगा, फुल स्टॉप पे होगा, असर्टिव एंड्स इन अ फुल स्टॉप, ये भी बात याद रखना है। तो निगेटिव का फॉर्मूला मैंने लिखा ही दिया था, एग्जाम्पल 1-1 बता दिया था, और एग्जाम्पल आप समझें, जैसे रीना अपने घर नहीं जाती है, रीना अपने घर नहीं जाती है।
तुम हिंदी बोलना नहीं जानते हो। तुम हिंदी बोलना नहीं जानते हो। वे यह समस्या हल नहीं करते हैं या नहीं हल करते। अगला है वह नियमित रूप से लखीमपुर नहीं जाता है। अब देखिए दोस्तों, ऑल दीज आर हिंदी सेंटेंसेस एंड यू हैव टू ट्रांसलेट देम इन इंग्लिश। यानी कि ये सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। ता हूं ती हो पे इंड हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है ता हूं ती हो ते है ते हो आदि। तो ऐसे ही क्रिया शब्दों का अंत हुआ है, अतः ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। और बीच में लग गया नहीं, तो जब नहीं लगा हो तो निगेटिव क्या होता है, नहीं लगा हो तो निगेटिव। तो कैसे बनेगा, फॉर्मूला बताया आपको। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज नॉट लगाएंगे। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है, रीना। रीना जाहिर सी बात है सिंगुलर ही है, तो रीना लिख दिया। अब देखो सब्जेक्ट आ गया। अब सब्जेक्ट के बाद क्या होता है स्ट्रक्चर इंग्लिश में, टेंस चाहे कोई भी हो स्ट्रक्चर यही रहेगा। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। ध्यान रखिए सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस में दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, डज नॉट डू नॉट। डज नॉट डू नॉट दोहराते रहो, डज नॉट एंड डू नॉट। डज नॉट छोटा भाई है माने सिंगुलर के साथ रहेगा, डू नॉट बड़ा भाई है माने प्लूरल के साथ रहेगा। देखो डू कहोगे तभी लग रहा है थोड़ा भौकाल वाला है ना। डू नॉट लग रहा है कि ये इसके अंदर थोड़ा सा ईगो ज्यादा है, एटीट्यूड ज्यादा है, तो ये बड़ा भाई हो गया। बड़े भाई के पास एटीट्यूड होता है, हालांकि कई बार छोटे भाई के पास भी होता है, लेकिन डज नॉट बेचारा साइलेंट रहता है इसलिए शांत रहता, अतः वो अकेला ही रहेगा माने सिंगुलर के साथ यूज किया जाएगा। तो डज नॉट छोटा भाई, डू नॉट बड़ा भाई। तो रीना चूंकि सिंगुलर है इसलिए डज नॉट लगेगा। अब देखिए बच्चों, कर्ता हो गया यानी सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब क्या आएगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। तीन चीजें बताया था साथ में रहती है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या, रीना का मुख्य काम क्या है, घर घर को क्या करती है, बहाती है, फेंकती है, उड़ाती है, जाती है। तो जाना बोले तो गो होता है। रीना डज नॉट गो। फिर है अपने घर, अपने घर। तो अपना अपनी अपने की इंग्लिश अक्सर कंफ्यूज करवा देती है कि ये क्या लिख दिया गुरुजी, मैं अपना तुम अपने, कैसे क्या होगा। तो ध्यान रखें यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा उसके लिए अपना अपनी की अंग्रेजी उसी के पजेसिव केस के अकॉर्डिंग होगी। रीना को क्या कह सकते हो, ही कि सी, सी कह सकते हो ना। तो सी के साथ अपना अपनी अपने की अंग्रेजी हर, सी के साथ अपना अपनी अपने की अंग्रेजी हर लगेगी। तो रीना डज नॉट गो हर होम। दोहरा लीजिए एक बार, रीना डज नॉट गो हर होम। अब तो यहां नहीं लगा, क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में, देयर इज अ क्वेश्चन, टू नहीं लगा। तो ध्यान रखो होम से पहले टू नहीं आता, टू नेवर कम्स बिफोर होम, यानी कि होम से पहले टू कभी नहीं आता है, याद रखना। रीना डज नॉट गो हर होम, रीना डज नॉट गो हर होम। चलिए नेक्स्ट वाला है, तुम हिंदी बोलना नहीं जानते हो। यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें क्या है, तुम। अब तुम आई वी यू दे बहुवचन, आई वी यू दे बहुवचन। तो बहुवचन है तो बड़ा भाई लगेगा, माने कौन सा बड़ा भाई, डू नॉट। डू नॉट बड़ा भाई है, डज नॉट छोटा भाई है। तो प्लूरल है तो डू नॉट आ गया। अब देखिए सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, तो क्या आएगा, बताया था अभी, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, तीन चीजें साथ में रहती है।
तो अब आएगी मेन वर्ब। मुख्य काम इनका कौन सा है? जानना। जानना बोले तो नो। यहाँ पे के साइलेंट है बच्चों, वैसे तो लिखा है कनऊ, है ना, लेकिन नो पढ़ेंगे। यू डू नॉट नो, तुम नहीं जानते हो। क्या नहीं जानते हो? हिंदी बोलना। हाउ टू स्पीक हिंदी, हाउ टू स्पीक हिंदी, फुल स्टॉप। हिंदी चूंकि एक लैंग्वेज है, इसलिए फर्स्ट लेटर कैपिटल में ही रहेगा। ऑल्दो इट इज एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, नो मैटर्स। यद्यपि ये सबसे अंत में है, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, वेदर इट इज बिगिनिंग इन द सेंटेंस or at the middle in the sentence or at the end of this sorry at the end of the sentence। चाहे वो सेंटेंस के शुरू में हो, चाहे वो बीच में हो, चाहे वो अंत में हो, उसका फर्स्ट लेटर तो कैपिटल से ही होगा, ध्यान रखिएगा। प्रॉपर नाउन, लैंग्वेजेस आर आल्सो कॉल्ड प्रॉपर नाउन्स, भाषाओं को भी प्रॉपर नाउन कहा जाता है। यू डू नॉट नो हाउ टू स्पीक हिंदी, ये हो गया। नेक्स्ट है वे या समस्या हल नहीं करते हैं। इसमें भी बच्चों क्या सब्जेक्ट है? वे। वे बोले तो आई वी यू दे बहुवचन, आई वी यू दे बहुवचन, तो बड़ा भाई आएगा डू नॉट। दे डू नॉट, कर्ता हो गया, सहायक क्रिया हो गई, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, तो क्या आएगा? सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब के लिए सबसे पीछे जाना पड़ता है। अब यहाँ लिखा करते हो तो मेन वर्ब नहीं होगी, हल करते हो, हल करना मुख्य क्रिया। सॉल्व बोले तो सॉल्व, SOLVE। दे डू नॉट सॉल्व या समस्या। अब देखिए यहाँ पे खाली समस्या लिख दोगे गलत हो जाएगा। अब ये समस्या के पहले क्या लगा हुआ है? यह, यानी कि एडजेक्टिव के रूप में है ये। तो दिस प्रॉब्लम they do not solve this problem, they do not solve this problem। नेक्स्ट है आपका वह नियमित रूप से लखीमपुर नहीं जाता है। वह बोले तो ही क्या होगा? ही सीट एंड प्रॉपर नाउन सिंगुलर, ही सीट एंड प्रॉपर नाउन सिंगुलर, फर्स्ट वीडियो में बताया जा चुका है। तो ही हो गया, तो इसका जब यह सिंगुलर है तो इसके साथ क्या आएगा? बड़ा भाई कि छोटा भाई? छोटा भाई। छोटा भाई कौन? डज नॉट, तो ही डज नॉट हो गया। अब देखिए सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, तो क्या आएगा? मेन वर्ब। बिल्कुल रट लीजिए इसको, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, 5 बार कह लीजिए, देखते कैसे याद होता है। ठीक है, हिम्मत बना के रखिए। ही डज नॉट, मेन वर्ब क्या है? जाना। जाना बोले तो गो, ही डज नॉट गो, वहां नहीं जाता है। कहाँ नहीं जाता है? अब जहां नहीं जाता वही आ जाएगा सीधे, अपने आप शब्द ले लेंगे अपने साथी को। तो वर्ब का साथी कौन? ऑब्जेक्ट। वर्ब का मित्र कौन होता है? ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि मुख्य क्रिया का मित्र जो होगा वो उसके सटे में रहेगा ना। अब मित्र सटे में रहेगा, कई बार मित्र को मित्र से मिलाने के लिए कोई और होता, मीडिएटर। तो मीडिएटर को कहते हैं प्रीपोजिशन। क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन। मध्यस्थता जो कराता है दो मित्रों के बीच में, उसको कहते हैं मध्यस्थता कराने वाला, बिचौलिया, ऐसे कह सकते हो। तो ही डज नॉट गो लखीमपुर, खाली लिखा है, यहाँ को नहीं लिखा है दोस्तों, को लिखा नहीं जाता। को लिख दोगे ना तो नंबर आपका कट जाएगा, हिंदी में अशुद्धि मानी जाती। तो ही डज नॉट गो टू लग जाएगा भाई, अंग्रेजी नहीं मानेगी, नो, अंग्रेजी ये सब बवाल नहीं देखती। अंग्रेजी में और भी बातें बताते हैं आपको, जैसे कभी आपने ऐसा ना तो लिखा देखा होगा, ना तो कहते हुए सुना होगा कि पापा बैठा है, पापा बैठा है, कभी सुना? पिताजी बैठा है, प्रधानाचार्य पढ़ा रहा है, गुरुजी स्कूल जा रहा है, ऐसे नहीं सुना है। ऐसे क्यों नहीं बोला जाता है? क्योंकि हमारी हिंदी भाषा जो है उसमें संस्कृत है, सदाचार है, कल्चर है, सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, ऐसे बोला जाता है। पापा यद्यपि के सिंगुलर नाउन है, एक वचन की संज्ञा है, फिर भी क्रिया उनके साथ बहुवचन की यूज की जाती है, ताकि रिस्पेक्ट आना चाहिए। बिना रिस्पेक्ट के हमारे इंडिया की ये सभ्यता भी नहीं है। पिताजी बैठे हुए हैं लिखा गया, हैं बोले तो प्लूरल, बहुवचन, लेकिन पिताजी को सम्मान देना है, हर बड़े एल्डर को सम्मान देना है, इसलिए
गुरुजी पढ़ा रहे हैं कहा जाता है, लेकिन अब सोचो है कि इंग्लिश तो आर होती है, नहीं लगेगी भाई। इंग्लिश नहीं मानती है ना, इंग्लिश बिल्कुल मानती ही नहीं है, इंग्लिश जरा हटके है। और इंग्लिश ऐसी है, ना इसके महतारी का पता और ना इसके बाप का पता, ऐसे मान ले आप। इंग्लिश कोई बहुत अच्छी भाषा नहीं है, नो, मैं भी नहीं मानता। हाँ सीखता हूं, क्यों? क्योंकि कोई अंग्रेज जितनी अच्छी हिंदी बोल सकता है, मैं भी उतनी अच्छी इंग्लिश बोल सकता हूं। पढ़ना इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज हो गई है, बहुत पहले से बनी हुई है। तो इसको पढ़ने से क्या होगा, क्योंकि इंडिया का आदमी किसी काम में पीछे नहीं है। आज की डेट में अगर देखा जाए तो इंडिया इज डिफीटिंग एवरीवन, इंडिया इज डिफीटिंग एवरीवन, सबको पछाड़ रही है भारत, सबको पछाड़ रहा है। और इसके पहले भी 0 दुनिया को इंडिया ने ही दिया है। तो इंडिया, श्रीलंका इंडिया को बड़ा भाई मानता है, क्यों मानता है? कुछ तो है, ठीक है। तो ही डज नॉट गो टू लखीमपुर। दोस्तों याद रखना, कोई भी प्लेस हो, पार्टिकुलर प्लेस हो, पार्टिकुलर पर्सन हो, पार्टिकुलर थिंग हो, प्रॉपर नाउन होती है, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में रहेगा। लखीमपुर का फर्स्ट लेटर कैपिटल में रहेगा। लखीमपुर का, लखीमपुर इज अ सिटी, लखीमपुर इज अ टाउन। इट कैन बी ऑल्सो अ विलेज इन असम, असम में लखीमपुर एक गांव है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी एक जनपद है, जिला है, डिस्ट्रिक्ट है। तो ये पार्टिकुलर सिटी हो गया। ही डज नॉट गो टू लखीमपुर, वह लखीमपुर नहीं जाता है। क्या बचा? नियमित रूप से। ध्यान रखो बच्चों, ज्यादातर मामलों में हिंदी वाक्य में, हिंदी वाक्य के कर्ता के पड़ोस में जो लिखा रहता है, अंग्रेजी उसकी जब बनाई जाती है तो सबसे आखिरी में जाती है, ज्यादातर मामलों में, ऑलवेज नहीं। तो नियमित रूप से लिखा हुआ है। अब ये नियमित रूप से क्या है? ये हो गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये हो गया मेन वर्ब, प्रीपोजिशन हो गया, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया मान लो। तो ये क्या है गुरुजी? ये है एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब, क्रिया विशेषण। कोई भी क्रिया होती है तो किस ढंग से होती है, कैसे होती है, कब होती है, तो ये समय दर्शा रहा है। यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम, लखीमपुर जाने का हमारा टाइम क्या है? कल जाते हैं, शाम को जाते हैं, रात को जाते हैं, या सब सो जाते तब जाते हैं? नहीं, नियमित रूप से जाते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, क्रिया, समय सूचक क्रिया विशेषण, तो रेगुलरली हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहां पे भी आपको कुछ चीजें समझना होगा। रेगुलरली, रेगुलर मतलब नियमित होता है। अब नियमित रूप से, यानी कि एडवर्ब इसको बनाना है तो एडजेक्टिव को एडवर्ब, एडजेक्टिव कुछ गलत कर दिया क्या? रेगुलर सही है। एडजेक्टिव को एडवर्ब कैसे बनाते हैं? एडजेक्टिव को एडवर्ब कैसे बनाते हैं? एल वाई एड करके। कैसे? एल वाई एड करके। जैसे रेगुलर है, रेगुलर को एडवर्ब बना दिया, रेगुलरली, एल वाई एड कर दिया ना, तो रेगुलरली हो जाएगा, मतलब नियमित रूप से हो जाएगा, ठीक है। जैसे फुलिश, फुलिश मीन्स मूर्ख होता है ना, मूर्खता से करना होगा तो क्या होगा? इसको भी एडवर्ब बनाना पड़ेगा, एल वाई एड करके। और फुलिश में एक्चुअली आई एल वाई एड होगी, आई एल वाई, बाकी ज्यादातर में एल वाई ही एड होती है एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाने के लिए। ये सब बातें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताएंगे, डोंट वरी। साथ में इसलिए बता देते हैं ताकि आप टेंस के साथ साथ भी सीखते रहो। तो ही डज नॉट गो टू लखीमपुर रेगुलरली हो गया। इतने एग्जाम्पल से आप लोगों ने समझा होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट जब होगा तो सब्जेक्ट के बाद डज नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस वर्ड्स आएंगे। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो डू नॉट आएगा। मीन्स ये हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब होती है। कितनी होती भाई? 2 हेल्पिंग वर्ब, डज नॉट और डू नॉट। डज नॉट छोटा भाई है, छोटा भाई है, अतः ये छोटे आदमी के साथ आएगा। छोटा आदमी बोले तो एक आदमी होगा तो छोटा हो जाएगा। और डू नॉट बड़ा भाई है तो ये बड़े लोगों के साथ में आएगा, माने ये जो बहुवचन होंगे,
आई, मैं, हम, तुम, वे, मैं, हम, तुम, वे। यद्यपि के बच्चों मैं कहने से पता चलता मैं अकेला, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्लूरल ही मानती है। मैं का बहुवचन होता है हम, मैं का बहुवचन होता है हम, लेकिन अंग्रेजी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंग्रेजी इसको कहते भैया तुम बहुवचन ही हो, ठीक है, तो ऐसे ही मान लो आप। ही डज नॉट गो टू लखीमपुर रेगुलरली, वह नियमित रूप से लखीमपुर नहीं जाता है। हमें लगता है मित्रों आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब इसको क्लीन करे दे रहा हूं। अब इसी से रिलेटेड कुछ और रूल्स हैं वो बताता हूं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेज में एक सेंटेंस मैंने लिखा था, वह हमेशा अथवा सदैव सच बोलता है। अगर इस तरह से निगेटिव आ जाए, इसको निगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, तो कर देंगे वह कभी सच नहीं बोलता है, वह कभी सच नहीं बोलता है। अगर हमेशा लिखा हो तो उसका ठीक उल्टा हो जाएगा कभी नहीं। हमेशा अथवा सदैव हो तो हो जाएगा कभी नहीं। ये कैसे बनेगा भाई, ये कहा क्या लिखा हुआ है, वह, अरे वह नहीं लिखते, मैं किसी का नाम लिख देता हूं। मैं लिख देता हूं लक्ष्य कभी सच नहीं बोलता है, हालांकि लक्ष्य तो सच बोलता है। एक लड़का है लक्ष्य, मेरा स्टूडेंट है, वो हमेशा सच बोलता है, बहुत ही जेंटल स्टूडेंट है, वेरी वेरी जेंटल स्टूडेंट। लक्ष्य कभी सच नहीं बोलता है। ये सेंटेंस बनाने में क्या जाता है भाई, बना लेंगे लक्ष्य, बाकी आप बहुत अच्छे हो, ठीक है। तो लक्ष्य हो गया, सिंगुलर है क्योंकि, तो क्या आएगा, कभी नहीं की इंग्लिश, कभी नहीं की इंग्लिश होती है नेवर। नेवर मीन्स कभी नहीं। अब नेवर का साथ में अपोजिट भी सीख लीजिए आप। नेवर का अपोजिट क्या होता है, ऑलवेज। नेवर का अपोजिट क्या होता है, ऑलवेज, माने सदैव, हमेशा। नेवर मीन्स कभी नहीं, ऑलवेज मीन्स सदैव, हमेशा। तो लक्ष्य नेवर। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, नेवर लग गया यानी कि डज नॉट लगेगा नहीं, डज नॉट लगेगा नहीं। नेवर मीन्स ही कभी नहीं हो गया, तो डज का कोई मतलब ही नहीं है, नॉट का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो क्या होगा, लक्ष्य चूंकि एक वचन है इसलिए मुख्य क्रिया में, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ देना पड़ेगा। तो लक्ष्य नेवर स्पीक्स द ट्रुथ, लक्ष्य नेवर स्पीक्स द ट्रुथ, लक्ष्य कभी सच नहीं बोलता है। अब अगर यही प्लूरल में होता, लड़के कभी समय बर्बाद नहीं करते हैं, लड़के कभी समय बर्बाद नहीं करते हैं। हालांकि ये वाक्य जो है आज के युग में प्रासंगिक नहीं है, रेलिवेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि लड़के ही आजकल के नालायक हो चुके हैं, लड़कियां बहुत आगे जा रही हैं। लड़कियों की बात करें तो लड़कियां कहाँ नहीं है, एवरीवेयर द गर्ल्स, हर चीज में तो लड़कियां हैं। कबड्डी में ले लो, क्रिकेट में ले लो, और चाहे जितना बड़ा पद हो सब जगह लड़कियां हैं। लड़कियों में वो क्षमता होती है। लड़के क्या करते हैं, फेसबुक यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, इंस्टाग्राम स्कूल, और ना मालूम कितने सोशल मीडिया के एप्स चल रहे हैं, और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं, जहां पे बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं, लेकिन लड़कों को अच्छी बातें समझ में नहीं आती। कुछ लड़कियां भी इसमें शामिल हैं, अच्छी बातें समझ नहीं आती। वे बस क्या करते हैं, एक बार मुझे याद आ गई, मैं बता दूं फिर आगे पढ़ाता हूं बच्चों। पहले के जमाने में यह वाला श्लोक पूर्णतया प्रासंगिक था कि काक चेष्टा बको ध्यान,
काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथेवचा अल्पाहारी ग्राम त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। पहले के जमाने में ये वाला जो वाक्य श्लोक है ये बहुत ही प्रासंगिक था। स्टूडेंट्स बहुत नियमित थे, संयमित थे, अनुशासित थे, अपने लक्ष्य पर सधे हुए थे। लेकिन आज का स्टूडेंट कैसा हो गया है? आज का स्टूडेंट हो गया है इस श्लोक के ठीक उल्टा। इसी श्लोक को कुछ इस प्रकार से, फॉर दी फन। अब फन क्या है? तो यथार्थ है, रियली है। इसको ऐसे बना दिया गया है, फिल्म चेष्टा इश्क ध्यानम घोर निद्रा तथेवचा मुर्गाहारी बोतलधारी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ऐसे हो गया है आज का स्टूडेंट ऐसे ही है। आज का स्टूडेंट बहुत ही बिगड़ा हुआ स्टूडेंट है। हालांकि कहना नहीं चाहिए, सभी स्टूडेंट्स नहीं है, कुछ है। तो उनको जब टीचर डांटेगा, नाराजगी व्यक्त करेगा, तो शायद सुधरने का प्रयास करें। टीचर ही वो है जो आपका भला चाहता है, बाकी कोई दुनिया में ऐसा व्यवसायिक नहीं है, कोई भी ऐसा वृत्तिक वृत्तिक व्यक्ति नहीं है जो भला चाहता हो। भला नहीं चाहता है। जैसे बता दो, किसी को बताना मत। जैसे एक डॉक्टर साहब हैं, वो क्या चाहेंगे? डॉक्टर साहब अस्पताल खोले हैं मनी के लिए, है ना? तो वो तो चाहेंगे कोई ना कोई बीमार होता रहे यार, मेरे यहाँ आता रहे, ठीक है। और सब्जी वाला क्या सोचेगा? यार सब्जी लेने आते रहो। दुकानदार क्या सोचेगा? खरीदते रहो सामान। टीचर क्या कहेगा? पढ़ते रहो बेटा, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। और टीचर क्या कहेगा? मत पढ़ो, कभी नहीं, है ना? तो टीचर ही है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहता है। कभी कभी जरूरत लगती तो डांटता भी है, मारता भी है। नहीं मोर, चलिए ठीक। लड़के कभी समय बर्बाद नहीं करते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट है बच्चों बॉयज। अब क्या है? कभी नहीं आ गया, कभी नहीं। जैसा कि नेवर मीन्स कभी नहीं होता है ना? यहाँ पे नेवर लगा था, फिर वर्ब में यस यस लगी थी। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट था हमारा सिंगुलर, यस आर सिंगुलर। यहाँ पे क्या? लड़के प्लूरल, तो फिर आएगा नेवर ही, बॉयज नेवर। अब क्या है? मुख्य क्रिया बर्बाद करना, बर्बाद करना, बर्बाद करना। वेस्ट मीन्स होता है बर्बाद करना, WASTE, वेस्ट मीन्स बर्बाद करना। इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है? डी एड करके। ये वीक वर्ब है ना, वर्ब वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें बताया है। जिस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में डी अथवा ईडी अथवा टी एड करके ही सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाया जा सकता हो, वे वर्ब्स वीक वर्ब्स कहलाती हैं। तो ये वेस्ट, वेस्टेड, वेस्टेड ऐसे हो जाएगा। तो बॉयज नेवर वेस्ट, ये क्या लिख दिया भाई? बॉयज नेवर वेस्ट, क्या बचा है? समय। बॉयज नेवर वेस्ट टाइम, बॉयज नेवर वेस्ट टाइम, बॉयज नेवर वेस्ट टाइम। कर लिया होगा आप लोगों ने, ये कभी नहीं वाला हो गया, ठीक है। नोट कर लिया होगा। 10 मिनट का टाइम और हमारे पास है। होमवर्क में आप लोगों को सेंटेंसेस में दे रहा हूं, निगेटिव बनाना है। छोटे छोटे सेंटेंसेस दूंगा। रामू, रामू यह काम नहीं करता, रामू यह काम नहीं नहीं करता है। वे तुम्हें दावत नहीं देते, वे तुम्हें दावत नहीं देते हैं। सीमा पत्र नहीं लिखती है,
मैं कभी ऐसा नहीं कहता। वह कभी विद्यालय नहीं जाता।